अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है ये सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगी मल्टी ऐसे। कुछ बच्चों के जैसे कि मैसेज आ रहे थे कि हमें जो है ना सेकंड ईयर के लिए भी मल्टी ऐसे बताया जाए। तो ये वीडियो जो है ये सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को मल्टी ऐसे बताऊंगी और तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने इसको लिखना है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। और इसके अलावा अगर आप मल्टी ऐसे करते हैं तो आप कितने नंबर हासिल कर सकते हैं मल्टी ऐसे करके। तो ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। और स्टूडेंट अगर तो चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, मल्टी ऐसे बताने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए, अगर तो आप में से कोई बच्चा सेल्फ राइटिंग कर सकता है तो वो सेल्फ राइटिंग लाजमी करे, ये अच्छी बात है। और ये जो मल्टी जैसे कि अब ऐसे है या लेटर एप्लीकेशन कुछ भी जो इस तरह हम चीज़ बताते हैं कोई भी स्टूडेंट, ये शॉर्ट भी होता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे तो चलो इस तरह से करें, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और टाइम के अलावा ये कि कोई बच्चे जो जॉब वगैरह करते हैं और साथ ये कर रहे हैं तो बजाय ये कि स्टडी को स्किप करें, छोड़ें या बाद में आप लोग कंपार लें तो चलो इस तरह से मल्टी चीज़ें कर लें। लेकिन सेल्फ राइटिंग अगर आती है तो आप लाजमी करें, वेल एंड गुड। और अगर इस तरह से आप कोई भी मल्टी ऐसे लेटर कुछ भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होता, आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन बशर्ते ये कि आप वो जो चीज़ कर रहे हो, जो आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर की गई है, डिस्कस की गई है, आप उसको एग्जैक्ट याद करके लिखें, कोई ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह आपकी या कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपकी ना हो। तो अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट ये टॉपिक देख लें आप। ये टॉपिक ज़रा जो मैं दिखाने लगी हूँ ये देख लें, ये सारे टॉपिक जो है ना इसी के अंदर कवर हो। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग ये वाले जो है ना ये 45 प्लस ऐसेज हैं। और ये देखिए, ये सारे ऐसेज जो है ना इनको आप टॉपिक को एक बार अच्छे तरीके से देख लें, इन्हें नोट कर लें। इन टॉपिक में से अगर कोई भी टॉपिक आता है ना तो आपने ये ऐसे लिख देना है, जो आप लोगों के साथ अभी मैं सारा डिटेल से शेयर करती हूँ। और किस तरह लिखना है ये सारा मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन देखें, ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना आपको टॉपिक बताए गए हैं। इन टॉपिक में से कोई भी आता है तो आपने बस ये एक ऐसे है वो याद करना है, तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो इन्हें नोट कर लें। ये थे अब सारे टॉपिक। ये कह लें कि ये सोशल इश्यूज़ या इवल्स हैं। अब इनमें से अगर कोई भी आपके पेपर में टॉपिक आ जाता है ऐसे के लिए तो आपने वो किस तरह से करना है। और यहाँ जो एक ऐसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ, तो ये जो आपके सामने अभी मैंने 40 से 45 टॉपिक बताए हैं और दिखाए हैं। ये 45 जो टॉपिक है उनके लिए आपने सिर्फ ये एक ऐसे तैयार करना है, तो आपके 45 जो टॉपिक है वो सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। और इन 40 से 45 टॉपिक में से अगर कोई भी आपके पेपर में आ जाता है तो आपने जो है ना ये ऐसे उसमें लिख देना है। अब लिखना किस तरह से है देख लें। सबसे पहले तो यहाँ पे दी गई है कोटेशन। स्टूडेंट, कोटेशन जो है ना आपने लाजमी करनी है, मस्ट है। अब सबसे पहले स्टार्ट पे कोटेशन लिखी गई है, द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय दोज हु डू इवल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये एज इट इज़ आपने कोटेशन कर लेनी है, कुछ भी इसमें गलत नहीं करना। कोटेशन करने के बाद आपने क्या करना है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ की फॉर्म में करना है डैश। अब ये यहाँ पे जो डैश लगाया गया है स्टूडेंट, डैश के अंदर आपने क्या करना है कि जिस भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने के लिए कहा गया है, चाहे देखिए वो करप्शन है, टेररिज्म है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, मतलब कोई भी अभी जितने मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक दिखाए हैं इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे आ जाता है लिखने के लिए, तो यहाँ पे जो डैश लिखा है आपने यहाँ पे ये लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपने यहाँ पे लिख देना, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़
तो बाकी ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ ये पैराग्राफ, बाकी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर आपने खुद से कोई चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, अगर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं और आप मज़ीद कुछ लाइन्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आपको दिया हुआ जिस पे ऐसे लिख रहे हैं, तो आप लाजमी कर लें। लेकिन वैसे आपने जो चेंजिंग है वो सिर्फ यहाँ डैश यहाँ टॉपिक लिखना है, बाकी ये पैराग्राफ ऐसे ही रहेगा। और ये देखें, ये मुश्किल नहीं है, इजी वर्डिंग है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में भी यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे भी हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट या कोई भी, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अब वो डैश किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जो भी है यहाँ पे आप वो लिख देंगे। उसके बाद ये देखें, ये जो बाकी सारे का सारा पैराग्राफ है ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे फिर आप अपना टॉपिक लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है। इज़ द बेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी आपने और कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस जहाँ भी डैश कहा गया है तो वहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिख देना। इसके बाद देखिए, अब स्टार्ट हो रहा है हमारे पास थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में भी देखिए, स्टार्ट पे आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब वो चेंजिंग किधर होगी, थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, देखिए, दे डू नॉट नाउ द वर्च्यू ऑफ लव, सिंपैथी एंड सेक्रीफाई, फिर फुल स्टॉप है। अब यहाँ स्टार्ट पे आ गया डैश। डैश के अंदर आप लगा देंगे अपना टॉपिक। जैसे हम फॉर एग्जांपल जब से बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम of all the world, especially of the third world countries। तो यहाँ पे भी आपने सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करनी है। तो आगे डिस्कस करने से पहले आपको एक बार ये फिर सारा दिखा दूँ कि सबसे पहले आपने लिखनी है कोटेशन। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसको करना है और इसके सिर्फ एक जगह पे आप चेंजिंग करेंगे। सेकंड, अगर जो हमारे पास स्टार्ट होता है पैराग्राफ, उसके अंदर आपने ये बस 2 जगह पे चेंजिंग करनी है। जो भी मतलब लिखना है बस ये डैश के अंदर लिखना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। और इसी तरह से ये थर्ड वाला पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में आपने कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो आगे ये इतना है। उसके बाद आ जाती है एक और कोटेशन। अब ये फिर से एक कोटेशन है, तो आपने यहाँ फिर से एक कोटेशन जो है ये वाली ऐड कर देनी है। एज इट इज़ इसको लिखना है आपने, इस कोटेशन को। ये कोटेशन लिखने के बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो है फोर वाला जो है पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो फोर वाले के अंदर देखें, कोई भी चेंजिंग नहीं, मतलब कहीं पे कोई डैश नहीं लगा हुआ, तो कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी। इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, ये आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट, बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे सिर्फ डैश लगाया गया, आपको जो टॉपिक कहा गया आपने सिर्फ वहाँ पे लगाना है, इसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है और गलतियाँ नहीं करनी। तो ये देखें, इस पैराग्राफ में कहीं पे भी जो टॉपिक कहा गया वो आपने ऐड नहीं करना। ये 4 वाला करने के बाद उसके बाद हमने फिर एक छोटी सी कोटेशन है जो इसके अंदर ऐड करनी है। कोटेशंस आपने लाजमी लिखनी है। ये कोटेशन दी हुई है, अनइक्वालिटी इज़ द रूट ऑफ सोशल इवल। तो यहाँ पे इस तरह ये का आपने कोटेशन ऐड कर देनी है। कोटेशन को इस तरह से इन्वर्टेड कोमा लाजमी लगाएं ताकि ये हाईलाइट हो। तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। फिर देखें, यहाँ पे लगा हुआ है डैश। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना टॉपिक। जैसे डैश इज़ हाईली, यहाँ पे अब जब यहाँ डैश लिखे है तो आपने जो भी आपका टॉपिक है वो लिख दें। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद ये बाकी जितना भी पैराग्राफ है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखेंगे आप अपना टॉपिक डैश में। ठीक है, इफ़ द इवल ऑफ डैश, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट। उसके बाद यहाँ पे चल के नीचे फिर डैश बैडली शटर्स। तो बैडली फिर क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो इसके बाद आगे देखें, फिर यहाँ पे
अब यहाँ पे हमने लिखना है द मेन कॉजेज़। अच्छा, यहाँ पे ना उसके कॉजेज़ बताए गए हैं, जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह, तो उसकी वजूहात क्या है, कॉजेज़ क्या है। तो यहाँ पे सारे उसके मेन कॉजेज़ हैं इस पैराग्राफ में। तो किसके हैं, जो टॉपिक दिया गया उसकी बात हो रही है, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा एक बार डैश, ठीक है, डैश क्रिएट इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। उसके बाद बाकी फिर ऐसे ही, और लास्ट पे यहाँ पे एक बार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट डैश अनएम्प्लॉयमेंट। फिर ये है। अच्छा स्टूडेंट, ये ज़्यादा नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी आपने करते हुए सिर्फ यहाँ पे लगाना है अपने टॉपिक को, बाकी एज इट इज़ लिख लेना। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि इसके नंबर ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और देखिए, एक तो है मल्टी ऐसे, तो 45 टॉपिक तो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो 45 ऐसे को आपको बार बार जो है ना अलग अलग तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप थोड़ा टाइम निकाल के सीख ऐसे को याद कर लें, तो आपके ये बहुत ज़्यादा जो कह लेना कि टॉपिक हैं वो इस ऐसे में कवर हो रहे हैं। तो यानी अगर आप सिर्फ ये एक ऐसे याद करते हैं, तो आपके जो है ना 45 ऐसे कवर हो जाते हैं। बस ये लास्ट है पैराग्राफ। अब इस लास्ट को भी इस तरह आपने लिख देना है। अब ये लास्ट पे जो चीज़ें ये है ना, कंक्लूजन है, ठीक है। मगर अगर कोई भी ऐसे आता तो आप बस आराम से इसके अंदर लिखें, ये लाजमी लिखें, क्योंकि ऐसे सोशल इशू पे है, कोई इवल्स है, करने के बाद लास्ट पे उसकी बताई गई है कंक्लूजन। तो आपने ये लाजमी लिखना है, मस्ट है, इसको नहीं छोड़ना। इन द एंड वी कैन से डैट आवर ऑफिसर एज वेल एज स्कॉलर्स। अब ये देखिए, यहाँ पे ये सारा करने के बाद इसको यहाँ पे एंड कर दिया गया। तो स्टूडेंट, ये है मल्टी ऐसे। अब ये मल्टी ऐसे को मज़ीद आपने इसको शॉर्ट नहीं करना, इसको आप सही से याद करें। और ये ध्यान रखें आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये जैसे आपके ये कोमा है, इनका ख्याल रखना है। और कोटेशन आपने लाजमी इनके अंदर ऐड करनी है। अब इसके अंदर जी मैंने देखिए बता दिया है। हाँ, इससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक होगा, कोई और कोटेशन आपको आती हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इसको मतलब सही से याद करके पेपर में लिखते हैं, तो आप इजीली जो है ना 13 से 14 मार्क्स ले सकते हैं। ये एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, या आप इसको नोट कर लें, या इसका जैसे आपको आसानी लगे तो इसको याद कर लें। बस थोड़ा सा आपको एक बार याद कर लेंगे, तो उसके बाद बहुत सारे जो आपके टॉपिक हैं ना, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये जो है ना मल्टी ऐसे, तो स्टूडेंट इसको साथ साथ आप नोट करते जाएं। और अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो भी आप मुझसे पूछें। ये शॉर्ट भी होता है तो स्टूडेंट, लेकिन ये मोस्टली जो ना कह लें कि जो स्टूडेंट, एक तो सेल्फ राइटिंग जिनकी नहीं है, और दूसरा उसके अलावा बच्चे जो है ना, जैसे अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या मोस्टली स्टूडेंट इंटर में भी आके ना कुछ होता है कि साथ साथ कोई ना कोई जॉब वगैरह कर लें, तो उन स्टूडेंट के लिए फिर इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये आपकी आसानी के लिए किया जाता है। तो आप जो स्टूडेंट है ना, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनका भी इस तरह से फ़ायदा हो जाए। और अगर किसी बच्चे को इसी तरह से कोई मुश्किल आ रही किसी चीज़ में, कोई आपका फ्रेंड है, तो उसको भी आसानी हो। तो दूसरों के साथ भी किया करें ये नेकी। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।